हमारा सबका फेवरेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर ये कोर्स में, यस यही तो बात है, मजा आ गया, यही तो बात है, ये तुम्हारे कोर्स में है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अकाउंटिंग तुम्हारे कोर्स में है। तुमको सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जीएसटी के रेस्पेक्ट में ट्रांजैक्शन पूछ लेंगे कि करो रिकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू जर्नल कि जीएसटी की अकाउंटिंग करिए, तब तो जाके बच्चा अच्छे से अकाउंटिंग सीख के आया है। वरना क्या तुम परचेज की अकाउंटिंग कर रहे हो, सेल की अकाउंटिंग कर रहे हो, डेटर से पैसा ले रहे हो, क्रेडिटर को क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें बीकॉम पढ़ा हुआ, 12वीं पढ़ा हुआ नॉर्मल बच्चा भी कर लेगा। तो तुम्हारे अंदर और वो जो 12वीं के बच्चे, उसमें डिफरेंस क्या रहेगा बताओ ना एक बार। तुम सीए बन के निकल रहे हो, तो सीए बन के निकलने में और बीकॉम का नॉर्मल स्टूडेंट होने में फर्क होना चाहिए ना। फर्क यहाँ आएगा, वो जीएसटी में आएगा। सर जीएसटी का मतलब क्या होता है, बात करेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले मैं हल्का सा तुमको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू टैक्सेस। टैक्सेस का मतलब क्या होता है, इट इज मॉनेटरी वैल्यू विच हैज बीन चार्ज्ड बाय अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमसे जो टैक्स चार्ज करती है, वो हमसे पैसा चार्ज करती है, जिससे गवर्नमेंट देश को चलाती है। ज़्यादा उस पर बात करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है वो टैक्सेस जिनका बर्डन आगे शिफ्ट नहीं होता। मतलब सर, मतलब ये है अन्ना और ये है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अन्ना को बोला, हे अन्ना, तुम्हारे ऊपर 2000 रुपए का इनकम टैक्स लगाया जाता है, तुम्हारे ऊपर 2000 रुपए का इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो अन्ना की आंखों से आ जाएंगे आंसू। क्यों? क्योंकि अन्ना की जेब से पैसे निकलेंगे और वो किसके पास जाएंगे, गवर्नमेंट के पास। अन्ना ये 2000 रुपए किसी दूसरे से रिकवर करके थोड़ी देगा, उसको खुद की जेब से निकालने पड़ेंगे। 2000 रुपए अन्ना की जेब से लगेंगे। तो ये टैक्स कैसा कहलाएगा, डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होगा, burden of which cannot be ट्रांसफर्ड। हम बर्डन को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। वहीं गवर्नमेंट ने बोला, अन्ना, अन्ना बोला यस सर, तुम्हारे ऊपर जीएसटी भी लगाई जाती है। सर कितना, 2500 रुपए। इस बार अन्ना की आंखों से खून के आंसू आ रहे हैं कि भैया इनकम टैक्स अलग भर रहे हैं, जीएसटी अलग भर रहे हैं, जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, हम कमाएंगे तो क्या कमाएंगे। ये बोलते बोलते अन्ना रो रहा है। गवर्नमेंट ने रोते हुए देखा, बोले भाई अन्ना, ये पैसे तुमको जेब से नहीं भरने हैं, तुम तो एक मीडिएटर हो। तुमको क्या करना है, तुमको जो तुम्हारा कस्टमर है, जो तुम्हारा कस्टमर है, वो कस्टमर से तुम्हें रिकवर करने हैं 2500 रुपए, और किसको पे कर देने हैं, गवर्नमेंट को। मतलब ये कि ये 2500 रुपए अन्ना अपनी जेब से नहीं भरेगा, वो अपने कस्टमर से रिकवर करेगा। हालांकि टैक्स लग किस पे रहा है, लग रहा है अन्ना पे। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होंगे, वो जिसके ऊपर लगेंगे, वो जिसके ऊपर चार्ज होंगे, जिससे टैक्सेबल इवेंट का ओरिजिनेशन होगा, वो इंसान किसी और से रिकवर करके गवर्नमेंट को पे करेगा। यानी कि 2500 रुपए का बर्डन जो अन्ना के ऊपर लग रहा था, वो अन्ना ने अपने कस्टमर पे शिफ्ट कर दिया। मतलब ये टैक्स कैसा कहलाया, बैलेंस ऑफ वेज कैन बी शिफ्टेड और ट्रांसफर्ड। जामफल की बात करें तो इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्सेस है। जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे
इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। मैं एटसेट्रा एटसेट्रा करके लिख रहा हूं क्योंकि और भी टैक्सेस इसके अंदर हो सकते हैं। सर हमें एक क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं, हमें केवल जीएसटी के बारे में पूछेंगे, पर फिर भी थोड़ा तो बताओ डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। चलो सर, साथ साथ में लिखते रहना, अगर नहीं लिखोगे तो पीछे रह जाओगे, फिर पॉज करते रहना। अभी स्टार बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको मैं लिख देता हूं। जीएसटी फ्रेमवर्क या ओवरव्यू। जीएसटी का ओवरव्यू लेने का पूरा डायग्राम है। ये लो जी, ये एक मकान है। मकान नहीं बोलता मैं, इसको फैक्ट्री बोलूंगा। ये लो, थोड़ी टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं। ये एक फैक्ट्री है, कोई काम चल रहा है, कोई ट्रेडिंग कंसर्न, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस है इन शॉर्ट। यहां पे इसका जो ओनर है, ओनर का नाम है मुन्नू। मुन्नू ने 10,000 रुपए का सामान खरीदा। किससे खरीदा? तो कोई सप्लायर रहा होगा मुन्नू का, उससे खरीदा होगा। ये इन्होंने अपने किसी सप्लायर से खरीदा, बराबर। तो ये सप्लायर क्या कर रहा है? ये सप्लायर सेल कर रहा है। सेल किसको? मुन्नू को। हाँ कि ना? ये सप्लायर क्या कर रहा है? सेल कर रहा है किसको? मुन्नू को। ये सप्लायर ने सेल किया मुन्नू को, मुन्नू के पास 10,000 रुपये का सामान आ गया। अब मुन्नू इसमें कुछ कर देता है, कुछ इसमें चेंज करता है या उसको कैसे भी करके बेचता है, और बोलता है कि मैंने ये सामान को सेल कर दिया। मैंने ये सामान को सेल कर दिया। किसको? चुन्नू को। मान लेते हैं ये है चुन्नू। चुन्नू चुन्नू रे, ये हम लोगों ने इसको चुन्नू को सामान सेल कर दिया। ठीक है सर, अब मुझे बताओ, फटाफट बताओ मुझे, जब मुन्नू जब मुन्नू सामान खरीद के लाएगा, जब मुन्नू सामान खरीद के लाएगा, उस समय जीएसटी के नियम किस पर लगेंगे? प्रश्न नंबर 1, जब मुन्नू सामान लाएगा तब जीएसटी के नियम किस पर लगेंगे? तो अभी हमने बात की थी कि जीएसटी के नियम उस पर लगते हैं जो कोई सामान बेचता है। तो सर जब मुन्नू खरीद रहा है तो बेच कौन रहा है? वो आदमी जो मुन्नू का सप्लायर है। इसका नाम रख देते हैं अमित। तो जब मुन्नू ने सामान खरीदा तो बेचा किसने? अमित ने। तो अमित जब सामान बेचेगा तो जीएसटी अमित पर लगेगा, लेकिन अमित क्या करेगा? अमित वो पैसा मुन्नू से रिकवर करेगा। अभी तो बात करी थी हम लोगों ने, बर्डन शिफ्ट होता है। तो अमित ने क्या किया? 10,000 रुपए पे 18% के हिसाब से, मान लेते हैं 1,800 रुपए का जीएसटी लगा के, बिल कितने का बना दिया? 11,800 का। तो मुन्नू टोटल कितना पैसा दे के आएगा? 11,800, जिसमें से उसकी गुड्स कितने की होंगी? गुड्स कितने की होंगी? 10,000 की। जीएसटी कितना पे किया? 1,800। ये काम वो करके आया। अब ये 10,000 की गुड्स को मुन्नू ने चुन्नू को बेचा, कितने में? मान लेते हैं 12,000 में। प्रॉफिट जोड़ के बेचेगा। अब बेच कौन रहा है? मुन्नू। अब जीएसटी किस पे लगेगा? मुन्नू पे। तो मुन्नू क्या करेगा? 12,000 की वैल्यू के ऊपर, 12,000 की वैल्यू के ऊपर 18% से जीएसटी चार्ज करेगा। तो भैया 12,000 का 18%, 2,160 रुपए। तो मुन्नू बिल कितने का बनाएगा? 12,000 की तो गुड्स थी, 2,160 का जीएसटी था, तो प्लस 12,000, 14,160 रुपए का बिल बनाया जाएगा। तो चुन्नू, मुझे बताओ, चुन्नू ये वाला आदमी, ये मुन्नू को पे कितना करेगा? 14,160। ये बात समझ में आई? चलो अब मैं ये चीज को थोड़ा सा समराइज फॉर्म में लिखता हूं। मैं सिर्फ यहां मुन्नू की बात करूंगा। मुन्नू ने किया परचेज,
सामान था 10,000 का, जीएसटी था 1800 का, फिर मुन्नू ने किया है सेल। सामान था 12,000 का, जीएसटी था 2160 का। यस और नॉट? जब भी कोई इंसान सेल करता है, जीएसटी की लायबिलिटी उस समय उस पे बनती है, क्योंकि टैक्सेबल इवेंट किसको माना जाता है? सेल को। सेल को जीएसटी एक्ट में टेक्निकली कहा जाता है सप्लाई। बराबर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सप्लाई। तो टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? सप्लाई होगा। तो मुन्नू के ऊपर कितना टैक्स पे करने की लायबिलिटी बनेगी? 2160, जो मुन्नू ने किससे ले लिया है? मुन्नू ने किससे ले लिया है? चुन्नू से। और ये पेमेंट किसको करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को। यस और नॉट? बात तो सही है सर। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारे हिसाब से मुन्नू को नुकसान नहीं हो रहा? सोच के बताओ भाई। 2160 तो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। ये 1800 रुपए जो मुन्नू किसको पे करके आ गया था? अमित को। ये भी तो मुन्नू की जेब से लग गए। तो टोटल मुन्नू को 2160 प्लस 1800 यानी कि 3,960 रुपए लग जाएंगे, जो कि सही नहीं है, क्योंकि लगने कितने चाहिए? 2160 रुपए लगने चाहिए। इस बात तो ठीक समझ में आ रही है। तो इसका मतलब यहां पर मुन्नू को नुकसान होने के चांसेस हैं। तो सरकार ने बोला, बेटा मुन्नू चिंता ना कर, एक काम कर, जितना अभी तेरे ऊपर टैक्स पे करने को बन रहा है तुम्हारी सेल पर, जिसे हम लोग कहेंगे आउटपुट टैक्स, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? आउटपुट टैक्स, कितना बन रहा है? 2160 रुपए। कितना बन रहा है? 2160 रुपए। वहां से माइनस कर देना। ये क्या लिख रहे हो सर? वहां से माइनस कर देना वो टैक्स जो तू अमित को पे करके आया है। कितने रुपए था? कितने रुपए था? 1800 रुपए। तो सिर्फ कितना पैसा तुमको सरकार को पे करना है? 360 रुपए। ये बात समझ में आई? ये तुम्हारा नेट टैक्स पेबल आएगा। सर इसका मतलब जितना टैक्स हमारे ऊपर लग रहा है, हम उसे क्या माइनस कर दें? जो हम लोगों ने अपने सप्लायर को पे किया था, तो जो पीछे बचेगा वो हम लोग गवर्नमेंट को पे करके आएंगे। तो ये प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस? इनपुट टैक्स को माइनस करने की प्रोसेस। सर इनपुट टैक्स क्या था? वो टैक्स जो हम लोग सप्लायर को पे करके आए थे, जो हम लोग परचेज पर पे करके आए थे, वो टैक्स तुम्हारा क्या था? इनपुट टैक्स था। तो इनपुट टैक्स को माइनस करने की प्रोसेस कहलाती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटी का मतलब क्या है? इनपुट टैक्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तुमने घर पे सुना होगा, आईटीसी मिल गई, आईटीसी नहीं मिली, आईटीसी आई नहीं, उसने बिल दिया नहीं, आईटीसी कम पड़ गई। बात समझ में आ रही है? ये वही आईटीसी है जो तुम लोगों ने परचेज पर जीएसटी पे किया है, ये वही आईटीसी है। तो आईटीसी को हम लोग क्या करते हैं? आउटपुट टैक्स के लिए माइनस करते हैं। तो तुम्हें क्या मिल जाता है? नेट टैक्स पेबल मिल जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। आगे लिखिए। ये डायग्राम बन गया होगा, बनाना है तुमको, ये ऐसा नहीं कि बनाओ ही नहीं। कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। ये चार हम लोग को बात पता करनी है। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी का होगा स्टेट जीएसटी, यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनियन टेरिटरीज जीएसटी, आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेटेड जीएसटी। बराबर। अब इसको भी एग्जाम्पल से बात करते हैं, मान लेते हैं। ये लो, ये है राजस्थान।
राजस्थान में एक आदमी बिजनेस कर रहा है जिसका नाम है कालू। कालू सर राजस्थान में जोधपुर में रहता है। वहीं तो हो गया, नया नाम बताओ ना। शालू। शालू जो है वो जयपुर में रहती है। तो ये दोनों बिजनेसमैन हैं। अब अगर कालू ने शालू को सामान बेचा, कालू ने शालू को सामान बेचा, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ट्रांजैक्शन राजस्थान के अंदर अंदर हो रहा है? अंदर 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 अंदर। यस और नॉट? राजस्थान में ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है? अंदर अंदर हो रहा है। तो अगर ट्रांजैक्शन राजस्थान के अंदर अंदर हो रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। और अगर ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट हुआ तो उस केस में सप्लायर के ऊपर CGST एंड SGST, मैं इसको एक ही साथ लिख देता हूं, CGST एंड SGST या फिर UTGST लगेगा, या फिर UTGST लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? सर ये डिफरेंशिएशन कैसे है? देखो, वो सारे स्टेट या यूटीज जिनके अपने अपने लेजिस्लेचर्स हैं वो CGST SGST लगाते हैं। जिनके अपने लेजिस्लेचर्स नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार है, ये दमन दीव है, इनके अपने लेजिस्लेचर्स नहीं है तो वो UTGST लगाते हैं। तो उनके लिए अलग से एक्ट बना रखे। हावेवर रूल सब सेम है, सिर्फ नाम चेंज करके रखे, बाकी सारे रूल सेम है। तो ज़्यादा मैं GST के कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहा हूँ, मुझे अकाउंटिंग सिखानी है। जी सर। तो बेसिकली याद रखना है कि जब इंट्रा स्टेट होगा तो CGST UGST, CGST SGST या फिर UTGST लगेगा। मोस्टली हमारे क्वेश्चंस में क्या लगेगा? CGST एंड SGST। वहीं 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 ये है राजस्थान। राजस्थान में भंवर सिंह, राजस्थान में एक सप्लायर है भंवर सिंह, और ये है महाराष्ट्र। वहाँ परचेजर हैं अंकित तावड़े। अंकित तावड़े। राजस्थान के आदमी ने अंकित तावड़े को कुछ सामान बेचा, तो देखो दो स्टेट इन्वॉल्व हो गए, तुम्हारी सप्लाई एक स्टेट को क्रॉस कर रही है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ये क्या होगा? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा। और जब भी ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट होंगे तो वहां पर IGST लगेगा। वहां क्या लगेगा? IGST लगेगा। तो लिख लेते हैं, मान लेते हैं, एग्जाम्पल वाइज ही लिखेंगे भाई। लिखो, सप्लायर राजस्थान, परचेजर भी कहाँ? राजस्थान। तो उस केस में CGST एंड SGST या फिर UTGST। बट अगर परचेजर महाराष्ट्र, उस केस में IGST। उस केस में IGST।